पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि मैं मैं बार 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 जगह बता रहे कहीं और से आपके दादा या पिताजी यहाँ के बसे हैं। वसंत विहार में किसी और गांव से आके बसे हैं तुम्हारे दादाजी या पिताजी, इस जगह के नहीं है जो जगह तुम बता रहे हो। कहाँ पे हो तुम? हाँ ना में जवाब दोगे मेरे को? ओ भाई मेरे, ओ बबुआ, लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ा ले बाबू मेरे। मेरे पे ही मैसेज आने बंद हो गए हैं क्या? हाँ ठीक है। हाँ आप रहते हैं। और दूसरी चीज मैंने पूछी कि बालाजी महाराज यानी हनुमान जी महाराज और क्या कहते हैं खाटू श्याम को ज्यादा मानते हो क्या? ये पूछा मैंने, इसका जवाब नहीं दिया तुमने हमें। बालाजी, ओके। हम्म। देखो तुम्हारे यहाँ से खाटू श्याम के दर्शन बोले रखे हैं भैया। खाटू श्याम के दर्शन जिसने भी बोले हैं या तो वो करके आए, खाटू नरेश के दर्शन क्या हो जिसने भी बोले हैं तुम्हारे घर से। एक बार ही जाके रह गए, दो बार के और रह गए उनके, तुमने खुद ही बोले हैं क्या? ये जो तुम प्लॉट बता रहे हो 71 बसंत विहार में, अब सुनो हमारी बात। अब हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? जो चौड़ा फाड़ है गेट का, ये क्या कहते हैं, सड़क का जो चौड़ा फाड़ है, एकदम बहुत चौड़ी सड़क है, बहुत चौड़ी। कितना बोलते हो? 50 से 60 फुट और ज्यादा ही होगी वो सड़क। वहां से चल रही हूँ तुम्हारे घर के लिए। है ऐसी रास्ता? 40 फीट, ठीक है। यहाँ से रास्ता है ना तुम्हारे ये बसंत विहार जाने के लिए? कुल मिला के 4 तरफ से रास्ते हैं, ये बात सही है। मैं जो 40 फीट, हाँ, ये उधर ही टर्न से ही, मोड़ से ही आऊंगी मैं तुम्हारे यहाँ, ठीक है? आगे बढ़ेंगे लगभग 200-250 मीटर। आगे बढ़ने के बाद सीधे ही हाथ पे मुड़ेंगे। सीधे हाथ पे मुड़ने के बाद रोड क्रॉस करके सामने जाएंगे। रोड क्रॉस करके सामने जाने के बाद 3 रास्ते हैं सामने ही, लेकिन उल्टे हाथ वाली जो पतली रास्ता है, उल्टे हाथ वाली पतली रास्ता से आगे बढ़ेंगे। और वो पतली रास्ता आगे जाके चौड़ी हो जाती है, और खूब चौड़ी, ठीक है? आगे जाके वो चौड़ी हो जाती है और खूब चौड़ी हो जाती है। फिर रोड क्रॉस करेंगे। रोड क्रॉस करने के बाद में सीधे हाथ पर चौथी गली में तुम्हारा मकान है। सीधे हाथ पर चौथी गली में तुम्हारा मकान है बसंत विहार में। तुम्हारे कुलदेवी कुल देवता रूठे हुए हैं, इनको मनाओ। और मकान भी ना छठा है तुम्हारा। गली में छठा मकान है तुम्हारा। तुम्हारे कुलदेवी कुल देवता रूठे हुए हैं, इनको मनाओ। इनके नाम से उठा के रुपए रखो, दर्शन करके आओ पूरी फैमिली के साथ में। तुम्हारे 3 बार संबंध बहुत अच्छे आए, लेकिन हो नहीं पाया कुछ मामला सेट तुम्हारा। 3 बार बात होते होते रह गई। खाटू नरेश के दर्शन करो। जिसने भी बोले तुमने, मेरे को तो लग रहा है तुम 1 बार होके आए हो और 2 बार तुम गए नहीं हो। अब पता नहीं, तो 2 बार और होके आओ उनको, तब तुम्हारा क्या कहते हैं शादी होगी 32 साल की उम्र में तुम्हारी।
तब तक ही तुम देवी देवता मना पाओगे और तब तक ही तुम्हारे क्या कहते हैं खाटू नरेश के दर्शन हो पाएंगे। कई बार जा चुके हो लेकिन 3 बार वाले लगातार नहीं कर पाए तुम। जब मैंने पूछा खाटू नरेश को मानते हो तो बालाजी महाराज का नाम ले लिया, खाटू नरेश का नहीं लिया। 3 बार इकट्ठे जो बारस होती है उनकी बारस बारस पे जाना। एकादशी को जाने की जगह द्वादशी वाले दिन जाना, सुना? 11 को नहीं जाना, तुम्हें 12 को जाना है और लगातार 3 बार 12 को ही जाना है। ठीक है, घर मकान पता तुम्हारा सही बताया है। और तुम रहने वाले किस गांव के हो वो गांव का नाम बताओ तो हम तुम्हें बताएं। जय माता की मंगली राणा जी, जय बाबा की। तो हम तुम्हें बताएं, तुमने कुल देवता वगैरह सही बताए कि नहीं बताए? गांव का होशियार जोधपुर से हो, सच्चाई माता के दरबार से हो तुम? हाँ, ये देवड़ा बाबा है, राम देवड़ा है, कौन है पास में? ओशिया के पास में घोड़े वाले बाबा राम देवड़ा है, कौन है? नारियल किसको लगते हैं? तुम्हारे यहाँ से 101 नारियल बोले रखे हैं, पूछना अपने घर में किसने बोले। राम देवड़ा के रामदेव बाबा, हाँ ठीक है। इनके क्या कहते हैं 101 नारियल बोले रखे तुम्हारे यहाँ। अब पूछो किसने बोले, तुम्हारी दादी ने कि तुम्हारी मम्मी ने कि तुम्हारे क्या कहते हैं पापा ने, दादा ने, किसने बोले हैं? उनके 101 नारियल जाएंगे लल्ला तुम्हारे यहाँ से। ठीक है, जय माता की। कमल शर्मा जी, जय बाबा की। कलम कहने वाली थी मैं तुम्हें अभी, कलम कट जाती तुम्हारी। ठीक है, अब किसको पूछा लेनी है बेटा? 32 की नो मोर, ओके। देन यू हैव टू, आप क्या कहते हैं वहां जाइए और बात कीजिए। अगर आपके पास 101 का दम नहीं है, नहीं कर सकते हो 101 नारियल का, तो क्या कहते हैं 19-20 करके उनसे मना लो उनको और बोलो रामदेव बाबा जी, हम क्या कहते हैं इतना तो नहीं ला पाएंगे लेकिन इतने से काम चलाओ प्लीज, और गलतियों को माफ करो। शक्तियां कभी क्या कहते हैं किसी को परेशान नहीं करती हैं। वनस्पत के उनके बोले हुए काम किसी ने पूरे ना किए हो, है ना, किसी काम के बनने पे। और देखो तुम भी क्या कहते हैं दिलीप चौधरी, दिलीप चौधरी तुम भी क्या कहते हैं मन्नतों से हुए हो, तुम क्या कहते हैं ऐसे ही नहीं हुए। तुमसे ऊपर 2 भाई खत्म हो गए थे क्या? हाँ कृष्ण का दास जी, आप हमें ये क्या कहते हैं एक वो कर सकते हैं सुपर थैंक्स, तो हम आपका भी नंबर ले लें प्लीज। बिना सुपर थैंक्स के नहीं, आपको जो देना हो सुपर थैंक्स पे, हम आपको ये नहीं कह रहे कि लाखों रुपए दे दो, आपको जो देना हो वो दो, आपका जो मन करे। आपसे क्या कहते हैं आप पूछेगा मिसकैरेजेस हुए थे आपकी मम्मी के, है ना, और उनमें 2 लड़के भी क्या कहते हैं थे मिसकैरेज जब हुए, आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगी। और आप मन्नतों से हुए हो, मतलब मांगा हुआ है आपको भगवान जी से, कहते माता रानी से या किसी से मांगा हुआ हो बच्चा, आप मांगे हुए बालाजी महाराज के। और आप अपनी मम्मी से पूछ भी लेना, ये भी बात सच निकलेगी। 32 साल की एज में ही आपकी शादी होगी, तब तक आप ये सारे काम क्या कहते हैं कर लीजिए अपने। और अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो मुश्किल से 1.5 साल और 1.25 साल में हो जाएगा काम, और जल्दी हो जाएगा। जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी काम तुम्हारा बनेगा, लेकिन साल भर तुम्हारी शादी नहीं होगी लल्ला, हम तुम्हें पहले ही कह दे रहे हैं दिलीप चौधरी। इस साल तुम्हारी शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती 1 साल तक, लेकिन अगले साल हो जाएगी।
और लड़की भी हम तुम्हें बता दे रहे हैं, सांवली लड़की आएगी, लेकिन उसके जो नैन नक्श होंगे वो इतने जो उसके लॉन्ग चॉप होंगे, जो नैन नक्श होंगे उसके, वो इतने सोबर और इतने प्यारे होंगे ना कि अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियां उस सांवली के आगे फेल होंगी। तुम्हारी बीवी ऐसी आएगी, लंबी आएगी, पतली आएगी और सांवली ही आएगी, देख लेना तुम। वो गोरी नहीं आएगी तुम्हारी बीवी। बाद में क्या कहते हैं गोरी हो जाए तो पता नहीं। जी, श्री कृष्ण का दास जी, आपका नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम और आपका पूरा पता लिख दीजिए। आपका कहना यह है कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ रही है वैसे ही घर में परेशानियां और तकलीफें बढ़ रही हैं। हम आपको देख के बताते हैं कि क्या कष्ट है। पूरा पूरा प्रयास रहेगा हमारा। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, हम तुम्हें कलम भी बोलने वाले थे, वो तो एकदम हमारे मुंह से निकला नहीं। ऐसे हो जाता है कभी कभी। ऐसे एक थी, क्या नाम था उसका, ये एयर होस्टेस की